झोट की मौत के बाद वीर पूरी तरह अकेला महसूस करने लगा। उसका साम्राज्य, जो कभी उसका गौरव था, अब एक भारी बोझ लगने लगा। वीरपुर का हर कोना उसे उसकी गलतियों और खोई हुई वफादारियों की याद दिला रहा था। वह अपने अंदर उठते अपराध बोध से लड़ रहा था, लेकिन इस बार उसका घमंड नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी उसे तोड़ रही थी। कुछ दिनों बाद वीर ने सुहानी से मिलने का साहस जुटाया। वह जानता था कि उसके अतीत ने उसे सुहानी से दूर कर दिया था, लेकिन अब उसे सिर्फ एक इंसान की जरूरत थी जो उसे समझ सके। उन्होंने एकांत में बातें की और धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आ गए। सुहानी ने वीर की आंखों में पछतावा और दर्द देखा। वह खुद भी अपने दिल में उस प्यार को महसूस कर रही थी जो उसने सालों पहले वीर के लिए दबा दिया था। वे दोनों वीरपुर छोड़ने का फैसला करते हैं, कुछ समय के लिए खुद को दुनिया से दूर रखने के लिए। लेकिन जब वे वीरपुर लौटते हैं और वीर के घर पहुंचते हैं, तो अंधेरे में छिपा एक अनजान शख्स अचानक सुहानी पर गोली चला देता है। गोली सीधे सुहानी के दिल को चीर देती है। वह वीर की बाहों में गिर पड़ती है और उसकी आखिरी सांस वीरपुर के घातक अतीत का हिस्सा बन जाती है। वीर, जिसने अपनी दुनिया का आखिरी सहारा खो दिया था, बदले की आग में जलने लगा। उसे जल्द ही पता चला कि वह अनजान शख्स और कोई नहीं बल्कि झोट का भाई गुरु था। गुरु, जो अपने भाई की मौत का बदला लेने आया था, अब वीर के खून का प्यासा था। गुरु ने मीत से संपर्क किया और उसे बताया कि वीर ने उसकी बहन की हत्या कर दी। मीत, जो पहले ही वीर के खिलाफ नफरत से भरा हुआ था, गुरु के साथ हो गया। दोनों ने साथ मिलकर वीर को खत्म करने की योजना बनाई, लेकिन वीर ने अपने लिए एक किले जैसा सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया था। मीत और गुरु ने जैसे ही वीर के इलाके में घुसने की कोशिश की, वीर के आदमी अलर्ट हो गए। एक हिंसक मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलियों की बारिश में गुरु घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वीरपुर, एक नई शुरुआत। मीत और वीर आमने सामने खड़े, अपने हाथों में हथियार लिए हुए थे। तनाव हवा में गूंज रहा था, लेकिन तभी मीत को सच्चाई पता चली। गुरु ही वह इंसान था जिसने उसकी बहन सुहानी को मारा था। गुस्से और दर्द से भरा मीत बिना देर किए गुरु पर गोली चला देता है। गुरु जमीन पर गिरता है और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद मीत और वीर एक दूसरे की ओर देखते हैं। वीर ने अपनी बंदूक नीचे रख दी। यह नफरत का अंत है, उसने कहा। मीत ने उसकी बातों पर भरोसा जताते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों ने हाथ मिलाया और उसी पल तय कर लिया कि अब वे नफरत को छोड़कर वीरपुर में अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे। कुछ सालों में दोनों ने न केवल वीरपुर पर अपना नियंत्रण बढ़ाया, बल्कि पास के शहर जबपुर को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। मीत और वीर के नाम से पूरे इलाके में खौफ फैल गया। उनकी बढ़ती ताकत ने पुलिस और सरकार को परेशान कर दिया। पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसे मिशन क्लीन किंग कहा गया। मिशन क्लीन किंग, इस मिशन का लक्ष्य था वीर और मीत जैसे अपराधी किंग्स को खत्म करना। 1 साल की मेहनत और रणनीतियों के बाद पुलिस ने आखिरकार वीर को पकड़ लिया। उसे जेल में डाल दिया गया। वीर ने अपनी रिहाई के लिए अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वीर का झटका। जेल में वीर अकेला बैठा यह सोच रहा था कि आखिर उसके राजनीतिक संपर्क और उसकी ताकत ने क्यों धोखा दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके खिलाफ यह साजिश किसने रची। 2 साल बाद, जेल में 2 साल बिताने के बाद, वीर से उसका एक पुराना आदमी मिलने आया। वह आदमी वीर के करीबियों में से एक था। उसने वीर को सारी सच्चाई बताई। सर, आपके खिलाफ साजिश आपके ही करीबियों ने रची थी। मीत ने पुलिस के साथ मिलकर आपको फंसाया। जबपुर का कंट्रोल अब पूरी तरह मीत के हाथ में है। उसने आपके नाम और ताकत का इस्तेमाल किया और जब आपको पकड़ा गया, उसने खुद को पाक साफ दिखाया। वीर यह सुनकर सन्न रह गया। मीत, जिसने उसका साथ दिया था, वही अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। सरकार का बदलाव और वीर की रिहाई, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया। 2 साल बाद सरकार बदल गई और नया मुख्यमंत्री वीर का पुराना दोस्त निकला। उसकी सिफारिश पर वीर को जेल से रिहा कर दिया गया। अब आगे क्या? वीर, जिसने मीत पर भरोसा किया था, अब उसका बदला लेने के लिए तैयार था। उसने जेल से बाहर आते ही
अपने पुराने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने फैसला कर लिया कि अब यह लड़ाई सिर्फ मीत के साम्राज्य को खत्म करने की नहीं होगी, बल्कि मीत को यह एहसास दिलाने की भी होगी कि विश्वासघात की कीमत क्या होती है। क्या वीर मीत को हरा पाएगा? क्या मीत को अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर वीरपुर एक और खूनी संघर्ष का गवाह बनेगा? देखते रहिए, अगला भाग जल्द आएगा।